हेलो बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का देखेंगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में हम क्या करने वाले बच्चों, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो पहले हम करेंगे क्या, रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो रेसिस्टेंस समझते हैं हम लोग होता क्या है। सिंपल सा एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इससे आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो कंडक्टर है, यहाँ दिख रहा है, यस दिख रहा है। ठीक है, चलो ये मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, इससे क्या किया, हम वायर ज्वाइन कर दिए। ठीक है बच्चों, वायर ज्वाइन, ये प्लस, ये क्या होता है हमारे पास माइनस। ठीक है, और ये होता है हायर पोटेंशियल, ये क्या होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल दिस बैटरी। ठीक है, बैटरी के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव होता है वो होता है हायर पोटेंशियल, जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लो कि कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं भी, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल मतलब कुछ कम होगा, तो कितना होगा, 0। ठीक है, अब इस बार में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 है पोटेंशियल, यहाँ पर कितना होगा 0 पोटेंशियल। यहाँ पे भी पोटेंशियल है, तो भैया यहाँ पे भी क्या होगा, वायर पे भी होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, भी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी से 0 हो गया, कैसे भी से 0 कैसे हो गया। ठीक है, सिंपल सा, पोटेंशियल भी था, यहाँ पे क्या हो गया 0। पोटेंशियल का मतलब वर्क होता है। ठीक है, वर्क। तो भैया ये जो कंडक्टर लगा हुआ है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब, फैन, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग। ठीक है बच्चों, तो भैया यहाँ भी था, यहाँ 0 हो गया, कैसे। तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये क्या किया, सिंपल सा, ये जो है करंट के फॉर्म में, ठीक है, ये जो है क्या किया, करंट खा गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, I = V/R। अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है, V = IR होता है क्या, ओम्स लॉ। अभी जान लो थोड़ा सा बात, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भैया V से I, V से कहाँ चला गया 0, तो ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल का जो ड्रॉप हुआ, ये कौन ले लिया, कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर ले लिया, I = V/R, इसमें टर्म आ रहा है R, क्या आ रहा है R। तो भैया जिसके जिससे जैसे पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग से पोटेंशियल होगा उसी अकॉर्डिंग से क्या होगा, हमारा यहाँ पे करंट कंज्यूम होगा। ठीक है, तो सर ये रेसिस्टेंस का क्या फंडा है। ठीक है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इसे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा फील देने के लिए। ठीक है, जैसे पोल है, ठीक है, डायरेक्ट अगर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक सिंगल वायर से अगर हम क्या करेंगे, करंट को लाएंगे एक वायर से, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा हीट हो, वो ज़्यादा क्या हो, खतरनाक हो, डेंजरस हो। ठीक है, डेंजरस हो। और आपने सुन रखा होगा शॉर्ट सर्किट का नाम, किसका, शॉर्ट सर्किट का नाम, जो जिससे क्या होता है कि फायर हो जाता है, आग वगैरह लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो सिंगल वायर आता है सिंपल सा, वो ज़्यादा हीट होता है, वो ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल यूज करने के लिए क्या किया, सिंपल सा एक सर्किट ड्रॉ किया, और यहाँ पे बल्ब। ठीक है, एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि जो लाइट लगाया, क्या लगाया बच्चों, लाइट। ठीक है, बल्ब। चलो ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो। और जो करंट फ्लो होता है कहाँ से कहाँ होता है, करंट होता है प्लस से माइनस। ठीक है, करंट, इसको मानते हैं हम लोग पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब E+। ठीक है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या होता है E+। तो भैया ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंपल सा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है बच्चों, क्या होता है कि उसके रास्ते में, ठीक है, उसके रास्ते में, उसके वे में क्या होता है कि सिंपल सा अपोजिशन आता है। किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आ रहा है, इस मटेरियल की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है,
भैया कितना अच्छा पोटेंशियल जा रहा था, सिर्फ क्या आता, करंट आता, बट एक टर्म आ गया क्या हमारे पास, रेसिस्टेंस। क्या आ गया, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस किसकी वजह से आया, तो भैया आया ये किसकी वजह से, ये आया मटेरियल की वजह से, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। भैया कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना वोल्टेज यहाँ रहेगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, और इतना ही वोल्टेज जीरो है यहाँ पे कितना होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल होगा वही कहाँ होगा, यहाँ पे। तो भैया ये यहाँ से यहाँ तक जीरो क्यों हो गया, जीरो हुआ क्योंकि करंट आ गया, करंट आया, क्या आ गया, करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। बैटरी क्या रहता है, एनर्जी, ठीक है। बैटरी एनर्जी दे रहा है, वहीं से क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। तो भैया ये जो कंडक्टर हमने लगाया है, ठीक है, ये वायर भी कंडक्टर हो सकता है, ये भी, इससे भी जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से भी क्या होता है, कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं वैसे ऐसे सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। ये जो हमारे पास कंडक्टर था, इन्होंने क्या किया, करंट को कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे एक टर्म हमारा रेसिस्टेंस, ये कैसे आया, ये आया किसकी वजह से, कंडक्टर की वजह से। कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको पहले बताया है, फैन, ठीक है, बल्ब, ओके, फ्रिज, ये सब क्या है, कंडक्टर, और ये सब क्या काम करता है, एक रेसिस्टेंस की तरह। रेसिस्टेंस मतलब हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो थिंग्स, ठीक है, जो क्या करे, करंट को रोके, करंट को कंज्यूम करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, लिख लो, ठीक है। रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इन द कंडक्टर, ओके। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम, और जो इंसुलेटर होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेसिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा रोकेगा, तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट बनता है। रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का क्या होता है, बहुत कम, इंसुलेटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप लिख सकते हो रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो लिखिए, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मेटल, सॉरी, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट इन द मेटल, ठीक है। हो गया, आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास बच्चों, आगे है रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। आपको फील आना चाहिए, ठीक है, ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। मुझे फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर, दूसरा क्या है, लेंथ, तीसरा क्या है, एरिया, ठीक है, एंड डायमेंशंस एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऑन व्हिच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड, तो रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ओके, एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे समझेंगे हम लोग रेसिस्टिविटी से, ओके। तो चलिए, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। हमें जानना क्या है कि भैया टेम्परेचर पे जो है रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको हमें उससे होकर थोड़ा सा चलना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से ये जो है टेम्परेचर, आप बोल रहे हो सर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर इसको थोड़ा सा करके दिखाओ, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, मैं थोड़ा चेक कर देता हूँ, यस, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। चलो, चलो मान लेते हैं एक वायर है, क्या है, एक वायर, ठीक है, ठीक है ना। चलो, एक वायर है, चलो एक वायर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर तो कुछ होगा ही, ठीक है। तो मान लेते 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, टेम्परेचर कितना है अभी, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस समय इसका रेसिस्टेंस है R0, T0 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, उस समय रेसिस्टेंस कितना है, R0। अब जो एट
टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T आर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया RT। कितना हो गया बच्चों? RT। अच्छा, तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो भैया RT का वैल्यू कितना होगा? अरे यार, तो RT का वैल्यू कितना होगा? RT का मैं यहाँ लिखता हूँ, एक वायर है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस कितना है? R0 है। आफ्टर टेम्परेचर T कुछ रेसिस्टेंस क्या किए? इंक्रीज कर दिए, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया तो कितना बढ़ा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T, दिस इज अल्फा, ठीक है। अभी आप बस समझो, लास्ट में इसका कंक्लूजन आएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यही लिख देता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, समझ जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अल्फा आपको T तो पता है कितना है? टेम्परेचर क्या किए? T टाइम तक बढ़ा दिए। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, अल्फा देखो यहाँ से निकाल के RT माइनस RT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ R0 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस R0 अल्फा T, ये इधर आ जाएगा RT माइनस R0। देखिए RT माइनस R0 हो जाएगा R0 अल्फा T, RT माइनस R0 अल्फा T। यहाँ से अल्फा निकालो, अल्फा इज व्हाट? अल्फा क्या हो जाएगा? RT माइनस R0, RT माइनस R0, यहाँ देखो अल्फा R0 T क्या हो जाएगा? R0 T या R0, ठीक है। अल्फा आ गया, ये अल्फा का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया? अल्फा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। अभी समझ में आएगा अल्फा और क्या है, ठीक है। RT माइनस R0 इंटू T। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो R0 मान लो कितना था? 1 हो। कितना था बच्चों? 1 हो। इफ R0 इक्वल टू 1 ओम, R0 इक्वल टू 1 ओम, मान लो कि टेम्परेचर कितना से बढ़ा दिए? 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बढ़ा दिए? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा अल्फा? ये देखो R0 1 पुट करो, R0 1 पुट करो, टेम्परेचर 1 पुट करो, तो अल्फा आ रहा है कहीं से निकल के RT माइनस R0। यहाँ मैंने 1 पुट नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ। अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0, ये क्या है? रेसिस्टेंस का चेंज। क्या है? चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अल्फा को बोल सकते हैं हम लोग फिर से चेंज इन रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी समझते हैं। अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0, चेंज इन रेसिस्टेंस। तो अल्फा क्या होगा, ठीक है। अल्फा क्या हुआ, इस बात को समझना है। तो अल्फा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आया हमारे पास। अल्फा है क्या, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम है, अगर रेसिस्टेंस किसी वायर का रेसिस्टेंस रूम टेम्परेचर छोड़ो, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 1 ओम है और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया जाए? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो भैया जो रेसिस्टेंस होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस होता है, वो किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी जो मेटल है हमारे पास, ठीक है, उसका जो अल्फा का वैल्यू होता है ना, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसके अल्फा का जो वैल्यू होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? 1/273, 1 डिवाइडेड बाय 273, किसी भी मेटल का, ठीक है। तो अब क्या करो, आप यहाँ से लिखो, मतलब कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ वायर फॉर एनी मेटल, ठीक है। तो कितना होता है वैल्यू? 1/273। मैं लिखूँ यहाँ पे, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर एनी मेटल, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर एनी मेटल। अब यहाँ पे पुट करो,
यहाँ पे क्या करो बच्चों, पुट करो यहाँ पे आर टी इक्वल टू आर नोट। देखो आर टी इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा की जगह 1/273। देखो कितना लगा T/273। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ मिटाता हूँ मैं ऊपर, एक बार इसको देख लो, पॉज करके लिख लो बच्चों। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ। चल चल अब क्या करना है हमें, यहाँ देखो आर टी इक्वल टू आर नोट दिख नहीं रहा होगा, आर टी इक्वल टू आर नोट 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। ठीक है ना। देखो ये 273 में टेम्परेचर को ऐड करेंगे, क्या होगा, टेम्परेचर मिलेगा ना। तो आर टी इक्वल टू आर नोट टी बाय 273, ये हो गया आर टी। भैया किसी टेम्परेचर टी पे कोई भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, जितना भी टेम्परेचर हो उस पर अगर हमें फाइंड करना है तो सिंपल सा आर टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर नोट गिवन होगा 273 कांस्टेंट है। ठीक है, आर टी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर टी जो है टी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने बताया था ना अभी जस्ट, ठीक है, कि जो रेसिस्टेंस होता है टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, जो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेसिस्टेंस। आप इसको जल्दी लिखिए, ठीक है। हाँ, अच्छे से दिख रहा है। कोई दिक्कत? मिटा दूं? चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं अब थोड़ा सा क्या बात करने वाले हम लोग। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं जो कि रेसिस्टेंस जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, लिखे ना पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो जो मेटल का रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी पढ़े, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो एलॉय है, एलॉय क्या होता है, मेटल मेटल को मिलाएंगे या फिर नॉन मेटल प्लस मेटल, ठीक है, नॉन मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भी हम लोग एलॉय। तो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे एलॉय का, तो भैया मेटल के रिस्पेक्ट में, मेटल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थोड़ा कम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। मेटल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम, ठीक है। एलॉय रेसिस्टेंस इंक्रीज, क्या होता है, रेसिस्टेंस इंक्रीज बट, ठीक है, लेस देन किससे, मेटल्स, मेटल्स रेसिस्टेंस, मेटल्स रेसिस्टेंस। अच्छा, एक बात और, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना, इसमें एलॉय का लेना, ठीक है। एलॉय में कौन कौन सा नाम होता है, अब कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और मैग्नीन, ठीक है। बच्चों क्या होता है, कॉन्स्टेंटन याद आ रहा है तो लिख लेना है, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। उसके बाद क्या होता है, मैग्नीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो जो सेमी कंडक्टर होता है उसका घटता है, याद रखो सिर्फ, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, घटता है, लेस होता है, कम हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल भी है, ठीक है, क्या बच्चे, कुछ ऐसे मेटल भी है ना, ठीक है, जिसका क्या होता है कि जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। कुछ ऐसे मेटल है जिसका क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो भैया देखिए, अगर टेम्परेचर घटाएंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे बच्चों, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे
तो कुछ मेटल का क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस शुड बी जीरो। किसका होता है, मरकरी का। ये सब याद रखना, कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। 1 मार्क्स क्वेश्चन सीधा। किसका होता है भैया, मरकरी का। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कुछ मेटल का रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। आप ऐसे लिखना, ठीक है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सम रेसिस्टेंस ऑफ सम मेटल शुड बी जीरो। किसका, मरकरी का, ठीक है। आगे बात करें, आर्सेनिक का आप लोग को पता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको आगे करते हैं। रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कुछ फैक्ट्स, ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बच्चों अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं लोग, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है लेंथ और एरिया, ठीक है। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेसिस्टेंस जो है डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। अच्छा, लेंथ पे कैसे करता है ये देखते हैं। लेंथ पे कैसे कर रहा है, ठीक है भैया। एक वायर या फिर एक मेटल ले लो, ठीक है, उसका ना ये फिक्स कर दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, फिक्स है। एरिया फिक्स, एरिया क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, ठीक है। कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्टली लेंथ पे जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। अब कैसे करता है ये जानना है, तो भैया एक वायर लिए, एक कंडक्टर लिए, जिसका एरिया फिक्स कर दिए और लेंथ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका लेंथ अगर आप यहाँ पे मान लो कि अभी L है, L1 है, फिर से अगर इसका लेंथ बढ़ाएंगे क्या रहेगा, L2 हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। क्या रहेगा, L2 एंड सो ऑन। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब इसका आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे भी लग रहा है L1 L2, तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना बच्चों, ये L1 हो जाएगा, L2, ये L3, ये L4, ये R1, ये R2, ये R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन रेसिस्टेंस एंड लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप कर भी सकते हो मेजर, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं लैब में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। लिख लिया, छाप लिया। आगे चलते हैं, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। इस पे एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए एरिया पे कैसे डिपेंड करता है बच्चों। अब क्या फिक्स करेंगे, अब फिक्स करेंगे हम लोग लेंथ। लेंथ फिक्स कर दो, ठीक है। क्या कर दो, लेंथ फिक्स करना है इसमें। लेंथ फिक्स कर दिया, अब एरिया छोटा बड़ा करते रहेंगे, ठीक है। एरिया कभी घटाया, कभी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, कभी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करने पर सिंपल सा जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, 1/A1 ये वाला, 1/A2 ये वाला, 1/A3, 1/A4, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। आप कहोगे सर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट देखो कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो R इज 1/A, 1/A। अगर आप A लिखते ना तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ग्राफ थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे बनाया। A दिखता है तो कुछ इस तरह से घटता हुआ आता है, ठीक है, घटता हुआ आता है। रेसिस्टेंस अगर एरिया बढ़ाते, ठीक है, ये क्या होता है, रेसिस्टेंस पूरा घटता, कुछ इस तरह से आता, कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता, ऐसे बता दो, ठीक है। ये आप याद रख लो, 1/A1, 1/A2, 1/3, 1/4। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। फाउंडेशन की बुक से है बच्चों, आपके सिंपल बुक में एस्टान में और एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सब, ठीक है। इसीलिए आप उसको लिखते चलो। अब आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, तो देखो हमारे पास 3 डाटा हुआ। एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए एक थिक वायर है, एक थिन वायर है, एक मोटा वायर, एक पतला वायर। देखिए यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ना,
एक मोटी वायर, ठीक है, एक बहुत थिन वायर, पतली वायर, ठीक है। इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया कम, तो भैया थिक वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम। थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस एंड थिन वायर हैज मोर रेसिस्टेंस। सही है। थिक वायर के पास क्या होता है, लेस रेसिस्टेंस होता है, और थिन वायर के पास क्या होता है, ज्यादा रेसिस्टेंस होता है। एरिया कम, रेसिस्टेंस ज्यादा। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है इस तीनों का कॉम्बिनेशन। देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ठीक है। आपको मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। तो भैया अभी क्या किए, तीनों को मिला देंगे, तीनों फैक्टर को। रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड एक बात और आया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस फैक्टर को मिला देंगे, ठीक है, ये दोनों, ये वाला, वो तो समझ गए ना कि कैसे करता है, उसका एक अलग फॉर्मूला था। अब इसको मिलाएंगे, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L by A, तो ये आ गया निकल के R इक्वल टू रो L by A, ठीक है। अब यहां से करेंगे हम लोग रो L by A। व्हाट इज रो, रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, या फिर रो को बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रो, रो इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रो इज क्या बच्चों, रेसिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या होता है, रो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो मान लो कि एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और एरिया कितना है 1। अबे यार अच्छा फोटो बनाना पड़ेगा ना। देखिए एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर, एरिया भी कितना है 1 मीटर। अब इसमें पुट कीजिए R इक्वल टू कितना लगेगा बच्चों, रो L बाय A, तो ये हो गया R इक्वल टू रो L बाय A, तो R इक्वल टू रो इंटू 1 बाय 1, R इक्वल टू रो। व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो यहाँ से निकल के आ रहा है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस of metal whose length is 1 meter and area is also 1 meter square, ठीक है। तो resistivity is resistance of metal whose length is 1 meter and area 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना 1 मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी दो बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो बात क्या हो, वो क्या हमारे पास रेसिस्टिविटी जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अगर ये मेटल है, एक टाइप का मेटल है, ठीक है बच्चों, तो इसका लेंथ कितना भी बड़ा कर देंगे, इसका रेसिस्टिविटी सेम रहने वाला है। इसका एरिया जैसे भी कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा बड़ा छोटा, तो इसका रेसिस्टिविटी सेम रहने वाला है, ठीक है। अब इस फैक्ट से एक बहुत अच्छा ट्रिक निकालने वाले हम लोग, ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी बहुत ही अच्छा टर्म है, आपने सुन रखा होगा, बुक में लिखा होता है रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से ना किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बता सकते हो, चाहे उसका लेंथ एरिया कुछ भी रहे। अगर ये फैक्टर आपको पता है रेसिस्टिविटी, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो क्या, रेसिस्टेंस ऑफ एनी मेटल या फिर एनी कंडक्टर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। R इक्वल टू रो L बाय A, ओके। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल एंड एक बहुत ही अच्छा ट्रिक देखने वाले, ठीक है। चलिए करें आगे, तो करते हैं आगे। चल मैं क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूं, ठीक है। इस पे R इक्वल टू रो L बाय A पे, ठीक है। R इक्वल टू रो L बाय A पे, R इक्वल टू
रो एल बाय ए, ठीक है। ये क्वेश्चन चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ रहा हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ठीक है। द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर at room temperature कितना बच्चों, 1.72 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 35 मीटर लॉन्ग एंड 0.25 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलो व्हाट इज द रेसिस्टेंस, अच्छा एक क्वेश्चन मिल गया। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 35 मीटर लॉन्ग and 0.25 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलो रो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। ट्राई कीजिए एक बार, कर सकते हो। अच्छा एक थिंग्स और छूट गया, रे रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इसको क्या पढ़ते हैं, ओम। रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वो क्या होता है, अभी आप निकाल सकते हो। वो क्या, देखो निकालना दिखाते हैं। R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हो गया ओम। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट, ठीक है। आपको रो का निकालना है, मीटर बाय मीटर स्क्वायर, तो ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, बराबर रो। ये लगेगा ओम मीटर, ये हो गया रो, ठीक है। ये क्या हो गया, रो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का यूनिट, ठीक है। आगे फिर बात करने वाले। अब इसका आंसर निकालना है आपको, सीधा फॉर्मूला में बैठा दो, R इक्वल टू रो एल बाय ए। व्हाट इज रो, मैं नहीं निकालूंगा, आप लोग निकालोगे। रो, ये रहा रो, ठीक है, निकाल लोगे। रो का वैल्यू 1.72 10 to the power -6 ओम सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर में ये तो चेंज मत करना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ओम सेंटीमीटर में तो चेंज नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करना है। लेंथ भैया कितना है, लेंथ है 35 था, 35, एरिया 0.25 ओम सेंटीमीटर में, इसीलिए चेंज नहीं करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओम सेंटीमीटर में कोई बात नहीं है, आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा 35 मीटर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। 35 इंटू कितना रहेगा, 100, 3500 सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर सब कुछ सही है। तो रेसिस्टेंस आ जाएगा किसमें, रेसिस्टेंस आ जाएगा आपका 0.24 ओम। आप कर लेना सॉल्व, 0.24 ओम सॉल्व कर सकते हो ना क्वेश्चन को, ठीक है, 0.24 ओम। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करते हैं, देखिए सिंपल बात है। चलिए रेसिस्टेंस, अच्छा एक टर्म और है, ठीक है। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिस्टेंस देखो इसका क्या उल्टा होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितना, कंडक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस आर बोलते हैं, कंडक्टेंस को जी बोलते हैं। जी क्या होता है, 1/r। व्हाट इज कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। रेसिस्टिविटी को बोलते हैं रो, ठीक है। रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू क्या बच्चों, 1/ρ। अब यहाँ पे इसका यूनिट की बात करते हैं, 1/ओम। 1/ओम, ठीक है। इसको लिखते हैं उल्टा करके, महो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, महो, या फिर पढ़ते हैं साइमन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन।
रेसिस्टेंस से रिलेटेड कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्या है, कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ρ। ठीक है, अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात करने वाले, ठीक है, हम लोग सिंपल सा कि भैया अगर ये वायर है, इसका लेंथ 4 गुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, वही मटेरियल रहेगा। समझ रहे हो बात, रेसिस्टिविटी का कमाल होगा। ठीक है अभी, अच्छा उसके बाद इसका एरिया 2 गुना कर देंगे, डायमीटर 4 गुना कर देंगे, रेसिस्टेंस हाफ कर देंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला। ठीक है, डायरेक्ट एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं हम आपको। ठीक है, आप उससे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर प्रोसेस से। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट। आगे क्या है, कीप मेमोराइज, लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख लीजिए, कीप मेमोराइज। टाइम, चलो कोई बात नहीं, कर सकते, कीप मेमोराइज। ठीक है, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक मान लो कि हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका लेंथ है L1, एरिया है A1। एक और मटेरियल, इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिए, क्या कर दिए, स्ट्रेच। आफ्टर, ये बिफोर स्ट्रेचिंग, ये आफ्टर स्ट्रेचिंग। मैं लिख देता हूँ, बिफोर स्ट्रेचिंग। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्ट्रेचिंग में लगाना है, आफ्टर स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रो भैया इसका भी वही, इसका भी वही, इसका L1, इसका हो जाएगा L2। इसका रेसिस्टेंस बोलो R1 बोल देते हैं, इसका रेसिस्टेंस R1 मान लो, इसका रेसिस्टेंस R2 मान लो। R1 इक्वल टू रो L1/A1 एंड R2 इक्वल टू रो L2 होगा ना, L2/A2, L2 बाय बच्चों A2। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, तो यह आ जाएगा हमारे पास R1/R2। देखो रो से रो क्या आएगा, कट जाएगा, मैं करके दिखा देता। L1/A1 रो L2/A2 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ रहा है निकल के, R1/R2 इक्वल टू L1/A1 इंटू, ये ऊपर जाएगा A2/L2, L1/A1 इंटू A2/L2। आ जाओ यहाँ पे, R1/R2 इक्वल टू लिख लिया, लिखे बच्चों। चलो, अगर लेंथ सिर्फ गिवन, क्या गिवन हो, लेंथ। ठीक है, इफ सिर्फ ओनली लेंथ गिवन हो, सिंपल सा, ठीक है, L1/L2 इंटू A2/A1 है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, πr², πr²। तो r² का फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर देखते हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर लेना, सिंपल सा, अगर R1/R2 को सिर्फ लेंथ गिवन हो, क्या गिवन हो, सिर्फ और सिर्फ अगर लेंथ गिवन हो बच्चों, ठीक है, तो R1/R2 सीधा सा फॉर्मूला में लिखता है यहाँ से। ठीक है, अभी क्वेश्चन में करेंगे ना, ये अपने आप आ जाएगा, L1/L2 इंटू A2/A1। ठीक है, तो ये R1² πr2², L1/L2 है हमारे पास। अगर सिर्फ लेंथ की बात करें ना, तो ये अपने आप ही आ जाने वाला है। कैसे, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। अभी पहले फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, L1/R2 इक्वल टू हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A2/A1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर एरिया दिया हो तब ये कहानी होगा, लेंथ दिया हो तो ये कहानी होगा।
एरिया दिया तो ये कहाँ नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेंथ दिया हो तो ये, एरिया हो तो ये। अच्छा, डायमीटर पाई आर स्क्वायर, आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया R2 बाय R1 का होल पावर 4। सब बात समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर से डायमीटर की बात करते हैं, दिख रहा है D2 बाय D1 पर पावर 4, दिख रहा है। ओहो, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलो नीचे लिखता हूँ मैं। A2 का स्क्वायर बराबर R2 बाय R1 पे पावर 4 बराबर D2 बाय D1 पे पावर 4। अब सर आपने इसको ऐसे लिखा, कैसे लिखा ये दिखाता हूँ, ठीक है। एक ही दिखाता हूँ। मान लो सिर्फ लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ। आप देखते चलो, ठीक है। लेंथ गिवन है, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे हमारे पास, ठीक है। L1 इसका हो गया L2। एरिया फिक्स है। एरिया क्या है बच्चों, आगे क्या है बच्चों, आगे देखना है कि इससे हम इस पे कैसे आए, ठीक है। तो देखिए सबसे सिंपल बात, जो हमने वायर लिया था ना शुरू में, अगर उसको स्ट्रेच भी करेंगे ना, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। ये हो गया A1, ये हो गया L1, ये हो गया A2, ये हो गया L2। तो भैया इसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है। तो देखिए इसका वॉल्यूम V इक्वल्स टू A1 L1 V2 सॉरी V इक्वल टू A2 L2, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये और ये सेम है, तो A1 L1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A2 L2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, A2 बाय A1 इक्वल टू आ रहा है L1 बाय L2। कोई दिक्कत, तो देखो A2 बाय A1 की जगह क्या सकते हैं, L1 बाय L2, L1 बाय L2, L1 बाय L2, ये हो जाएगा L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर, ठीक है। अब जो भी दिया हो, डायमीटर दिया हो, रेडियस दिया हो, लेंथ दिया हो, एरिया दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप डायरेक्ट पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है क्वेश्चन का। तो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं डायमीटर वाला, उल्टा करते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो मिटा दें, चलो तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अरे आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये रहा, 2 wire A and B of equal masses and of same metal are taken, the diameter of wire A is, देखो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप देख सकते हो, मैं सिर्फ लिखता हूँ गिवन, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 wires A and B of equal masses and of same metal are taken, the diameter of wire A, diameter of wire A इक्वल टू दिया हुआ है क्या, हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B, हाफ द डायमीटर ऑफ वायर B, ठीक है। A का डायमीटर जो है, B के डायमीटर क्या है, आधा है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर A be 24 ओम, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 24 RA, कितना मान लेते हम लोग, माने क्या दिया हुआ है 24 ओम, दिख रहा है ना, यस, ठीक है। DA इक्वल्स टू हाफ, ये बच्चों हाफ DB है, ठीक है, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस, आपको निकालना है रेसिस्टेंस ऑफ B कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन है ना। आप एक तो प्रोसेस से जा सकते हो, प्रोसेस, लंबा प्रोसेस से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है अभी लंबा बड़ा प्रोसेस, उससे कर सकते हो। आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो, R1 बाय R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको मैंने बताया था, ठीक है। R1 बाय R2, ठीक है, ये जाएगा DB, मतलब कि RA बाय RB, यहाँ उल्टा कर देंगे, DB बाय DA का 4। व्हाट इज DB, DB तो DB लिख देंगे ना, और DA के लेंगे हाफ DB का 4, ये कैंसिल कैंसिल, ठीक है। यहाँ तक ये लगा 2 पावर 4, RA बाय RB इक्वल्स टू, ये हो जाएगा DB बाय 1, ये 2 पावर 4, ठीक है, 16।
आर ये कितना दिया हुआ है 24, आर ए बार आर बी इक्वल टू 16, तो आर बी कितना हो जाएगा बच्चों 24/16, नहीं 2 8 जा 3, ये आर बी कितना हो जाएगा 1.5 क्या आंसर है? कहाँ गया? यही आंसर होगा इसका, ठीक है। वन 1.5 ओम, ठीक है 1.5 ओम सही है। 1.5 ओम क्या है इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। चलो आगे करें। अब इस क्वेश्चन को प्रोसेस से कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रोसेस से हम इसको कैसे करने वाले हैं, ये देखिए प्रोसेस, तो प्रोसेस तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, जो हमने किया था वही करना है, ठीक है। इस तरह से लेंथ इस तरह से लेना है, ठीक है। इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको ए, इसको क्या मान लेंगे हम लोग बी। उसके बाद गिवन लिखेंगे, R1 R2 निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, R1 R2 निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे, फिर यहाँ से ये प्रोसेस कर लेंगे। नहीं समझा? ये हो गया ए वाई, ये हो गया बी वाई, तो सब कुछ दिया हुआ है ना। तो R1 इक्वल टू रो L बाय ए, L1 A1, ठीक है। R2 इक्वल टू रो L2 बाय A2, रो L2 बाय A2, डिवाइड कर दो R1 बाय R2, फिर से भी आ जाएगा ना L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, और हम जानते हैं वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2, अभी जस्ट बताया हूँ यार, A1 बाय A2 सॉरी A2 बाय A1 इक्वल टू क्या जाएगा L1 बाय L2। तो जब आप पुट करोगे ये कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आर ए आर बी कर लेना, ओके, पुट कर सकते हो ना। चलो और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसा करो, क्वेश्चंस का एक सीरीज लाएंगे हम लोग, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होगा प्रैक्टिस। अभी आपने ये देखा, ठीक है, सिंपल सा। मान लो एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस शुरू में 20 है, उसको क्या किया 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा 2 टाइम्स क्या किए इंक्रीज कर दिए। क्वेश्चन देखो फिर से बन रहा है, अपने हिसाब से करता हूँ मैं, ठीक है। चलो लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ ना शुरू में है L और रेसिस्टेंस है 20 ओम, एरिया है A, ठीक है। एरिया कितना है A1 A। इसको क्या किए 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, इसका लेंथ L, इसका लेंथ 2 है। तो आपको बताना है कि R1 बाय R2, मतलब कि जो R2 होगा ना, ये 1 वायर, ये 2 वायर, तो इस वायर का रेसिस्टेंस क्या होगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो भैया R1 बाय R2 क्या होता है, लेंथ करेंगे स्ट्रेच, L1 बाय L2 का होल स्क्वायर, R1 इज 20 बाय R2 इक्वल्स टू L1 इज कितना है, L1 L है, L2 कितना है 2L है का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लोगे, मिलेगा 20 बाय R2 इक्वल टू L बाई 2L, L बाई 2L, तो L बाई 2L कैंसिल 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये 1 बाई 4 R2 80, R2 कितना हो गया 80 हो। आप इस टाइम में देखोगे ये क्वेश्चन है वॉट्स में, ठीक है, मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। R2 इक्वल टू 80 हो। अगर प्रोसेस से जाना है तो फिर वही करेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर वॉल्यूम याद रखो, वॉल्यूम इक्वल टू A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2, ओके। तो इस प्रोसेस से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। और क्वेश्चन देखना है, एक लेंथ पे कर लिए, अच्छा रेडियस पे करूं, रेडियस पे करता हूं। देखो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन मिल जा, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन आपको, थोड़ा वेट करो, आजा भाई, क्यों तंग कर रहा है।
यस। अब बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन आपका। ए वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये मान लो एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ नहीं दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ कितना, 10 ओम बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है 10 ओम का एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 10 ओम है और इसको स्ट्रेच करते हैं थ्राइस, 3 गुना स्ट्रेच कर दिए। अगर इसका लेंथ L है तो इसका कितना है 3L है। पूछ लाइक इसका लेंथ कितना होगा। आपको ऐसे भी पता है लेंथ बढ़ाने पे क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो भैया R2 कितना लगा 30, नहीं तो फॉर्मूला से R1/L2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। आप इसको डिटेल से करोगे तो 3-4 मिनट से कम नहीं लेगा, ठीक है। इससे करोगे तुरंत हो जाएगा 10/R2। एग्जाम में इसी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। L1 व्हाट इज L1, भैया L1 तो पता नहीं है, L/3L का होल स्क्वायर। ओहो कुछ हो रहेगा, देखा गड़बड़ हो गया ना। 10 ये L कैंसिल, 1/9 ये लगा, R2 लगा 90 बच्चों, 90 हो जाएगा। इसका कितना जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना बढ़ा रहे, ओके। देखिए लेंथ का स्क्वायर। अच्छा नेक्स्ट क्या है, एरिया को चूंकि हमने कॉन्स्टेंट एरिया जो है सिंपल सा, क्योंकि एरिया भी यहाँ क्या करेगा स्ट्रेच करेगा, तो इस पे भी ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, लेंथ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन हिल भी रहेगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों 16 ओम, इसका रेसिस्टेंस कितना है 16 ओम है। इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 16 ओम है। बोला कि इसको ना मेल्ट किए और इसके एक वायर ड्रॉ किए, इसका आधा, इसका आधा मतलब इसका अगर लेंथ L है, इसका कितना होगा L/2, ठीक है, आधा। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसका रेसिस्टेंस निकालना है, इजी है। और बोला कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा। बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिए तो भैया रेसिस्टेंस तो इजी निकाल सकते हैं ना R2, तो R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप पुट कर लो R1 देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 की R2 आपको निकालना है, ठीक है। R1 16 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 16, देखो ये हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 16/R2, अब यहाँ सॉल्व करना है, ये 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, R2 पे जाएगा 4, R2 कितना जाएगा 4, यस, ठीक है। R2 कितना जाएगा 4, R2 इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, ये कट गया 2 का स्क्वायर 4, R2 इक्वल हो जाएगा 16। ये यहाँ पे ले जा रहा हूँ मैं इसको, R2 को यहाँ ले गया, इसको उठा के यहाँ ले आओ, LL कट गया 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 को इधर लेके आएंगे 16/4 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 4 ओम, कॉपी पे करना, ठीक है। R2 इक्वल टू 4 ओम। अच्छा परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस निकालना है। परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन रेसिस्टेंस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो भैया परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय व्हाट इज R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4 माइनस 16 बाय 16, 4 माइनस 16 बाय 16, 16 और ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 बाय R1 इंटू 100 हो जाएगा 16 माइनस 4 बाय 16, हाँ 16 माइनस 4 12 बाय 4 इंटू 16, ये 25, ये 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, साइड
300% एनर्जी 12 सॉरी गलती हो रहा है, R1 कितना है 16 है ना, 16 सॉरी बच्चों 16। ये आप सॉल्व करोगे ना तो लगभग 4 ये 25 ये 3 ये जाएगा 75%। कितना जाएगा 75%। ठीक है, देख सकते हो आप क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब हम आपको एक 15 क्वेश्चन लगभग होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा 15 या 10 प्लस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट के फॉर्म में, डेली असाइनमेंट के फॉर्म में आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ठीक है, 8051717320। ठीक है, अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो। ठीक है, कोई दिक्कत, आप फिर टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो हमें। टेलीग्राम चैनल पे क्या है, विनोद सर फिजिक्स। ठीक है, विनोद सर फिजिक्स। ठीक है, विनोद सर फिजिक्स या फिर गोल्ड राइजर बाय विनोद सर। आप विनोद सर सर्च करना आ जाएगा, विनोद सर फिजिक्स सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है, वो क्या होगा, ओम्स लॉ पे और ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग अलग। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन का सीरीज आएगा। ठीक है, डेली असाइनमेंट पेपर। ठीक है, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, या फिर मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, तो देखते रहिए, खुश रहिए बच्चों।